डियर स्टूडेंट, साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं समुच्चय बोधक अव्यय संस्कृत में क्या हैं। इसके संदर्भ में देखिए दिया गया है इसमें कि और शब्द का अर्थ संस्कृत में बहुधा च शब्द से बतलाया जाता है, किंतु जहाँ हिंदी में और दो जोड़े हुए शब्दों के बीच में आता है, जैसे राम और गोविंद, वहीं संस्कृत में च शब्द दोनों के बाद में आता है, अथवा अलग अलग दोनों के बाद, जैसे रामो गोविंदश्च अथवा रामश्च गोविंदश्च। च को बहुधा अन्य समुच्चय बोधक शब्दों से भी जोड़ देते हैं, जैसे अथ च, अपर च, परं च, किम च, अन्यत् च। इसमें यही बतला रहे हैं कि हिंदी में जो और समुच्चय बोधक पद है, यह दो शब्दों के बीच में आता है। जैसे देखिए यहाँ पर बतलाए राम और गोविंद, वहाँ संस्कृत में च शब्द दोनों के बाद में आता है अथवा अलग अलग दोनों के बाद, जैसे रामो गोविंदश्च अथवा रामश्च गोविंदश्च। च को अन्य बहुधा अन्य समुच्चय बोधक शब्दों से भी जोड़ देते हैं, जैसे अथ च, अपर च, परं च, किम च, अन्यत् च। आइए बताते हैं अब अथ च के विषय में। इत्यादि वाक्य के आदि में आते हैं, बहुधा तब आते हैं जब इनके पूर्व कुछ वाक्य आ चुके होते हैं अथवा कुछ बीत चुका होता है। इसका तात्पर्य ये है कि अथ च देखिए, जैसे आप नाटक पढ़ते हैं, एक नाटक एक अंक समाप्त होता है तो दूसरे अंक में पहुंचने पर वहाँ पर अथ च करके जो है लिखा होता है, वह आपको बतलाता है कि इसके पहले कुछ बीत चुका है। तो वही यहाँ पर कहते हैं तू तो अथ च। अब आगे तू जो है समुच्चय बोधक अव्यय है, तो यह वाक्य के आदि में नहीं आता, ये बतला रहे हैं। जैसे स तू गतः, वह तो गया, यह देखिए बीच में आया है। च ह वा भी वाक्यारंभ में नहीं आते हैं, परंतु परंच लेकिन। आइए अब हम देखते हैं वा निपात। वा जो है समुच्चय बोधक अव्यय, वा जो है या के अर्थ में आता है। च की तरह इसका भी प्रयोग प्रत्येक शब्द के बाद अथवा दोनों के बाद आता है, जैसे रामो गोविंदो वा अथवा रामो वा गोविंदो वा। अथवा इसका भी प्रयोग वा की तरह या के अर्थ में होता, परंतु दोनों के बीच में, जैसे रामोथवा गोविंद। इसी प्रकार यद्वा का भी प्रयोग होता है, रामो यद्वा श्यामः। आइए आगे देखते हैं। चेत यदि, यदि अगर, चेत का प्रयोग वाक्य के आरंभ में नहीं होता है। नो चेत, यदि तरहि, यदि तो, तत तो ही, क्योंकि, यावत तावत, जब तक तब तक, यदा तदा, जब तब। इति इति यह समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य के अंत में समाप्ति सूचक आता है, जैसे अहम गच्छामि इति सो औदत, मैं जाता हूँ ऐसा सो औदत बोला। इसमें हिंदी की शब्द का बोध होता है। की का बोध यत से भी होता है, किंतु यह वाक्य के आदि में आता है, जैसे सोदत यदहम गच्छामि, वह बोला जब मैं जाता हूँ।